नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल किया था। उसमें कथन दिए हुए थे हमें, और कथन को हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। आज की प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे, मीन्स उनके मूल ज्ञात करेंगे, उनके रूट्स या शून्यक ज्ञात करेंगे उनके। तो देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारी एनसीईआरटी बुक में 3 विधियां दी हुई हैं। 3 विधियों में पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी द्विघाती सूत्र। ये 3 विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की हैं। आज हम पहली विधि गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। अब गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, ये आपने 8वीं में भी किया था, 9वीं में भी आपने गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल किया है, गुणनखंड किया है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण द्विघात समीकरण है ax² जमा का bx जमा c बराबर 0। ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखो, क्योंकि हमारे पास x की सबसे बड़ी घात 2 है, इट मींस ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मींस x की 2 वैल्यूज होती हैं, x के 2 रूट्स होते हैं हमारे पास। इस इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स हैं, मींस x के हमारे पास 2 मान हैं। ठीक है, तो उनको हम ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो भी x की पावर 2 का गुणांक है, यानी कि a, इसको अचर पद मींस c से गुणा कर देंगे। सबसे पहला स्टेप, जो भी हमारे पास x की पावर 2 का गुणांक है a, उसको हम किससे, अचर पद से गुणा करते हैं। ठीक। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो भी x का गुणांक है, मींस इसको मध्य पद भी बोलते हैं, मध्य पद, इसको हम मध्य पद भी बोलते हैं। मध्य पद का जो गुणांक है b, इस b को हम ऐसे 2 भागों में विभक्त करेंगे कि उन दोनों भागों का गुणनफल इसके बराबर आए। ठीक है, फिर दोबारा देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x की पावर 2 का जो भी गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करेंगे, और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि जो भी x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक है यानी कि b, और इसको हम मध्य पद भी बोलते हैं, इसको ऐसे 2 भागों में विभक्त करेंगे कि जिनका दोनों भागों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है कि यहाँ x की पावर 2 के साथ गुणांक 1 होता है, तो उस स्थिति में हम गुणा नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो संख्या चेंज थोड़ी ना होगी, संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो और फिर उसको, इसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्टेप, पहला स्टेप a को c से गुणा करना, मींस x की पावर 2 का जो भी गुणांक है उसको c से गुणा करना, और दूसरा स्टेप क्या है, b, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभक्त करेंगे कि जिनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मींस सरल कर लेंगे। ठीक, चलो, तो जो आपकी प्रश्नावली 4.2 है उसके पहले प्रश्न के 5 भाग हैं, ये 5 भाग, इनको हम बारी बारी से हल करते हैं। तो पहला भाग, x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक, ठीक है, क्या करना है आप देखो, यहाँ पहला काम क्या था हमारा, जो भी x की पावर 2 का गुणांक है इसको गुणा करके देखेंगे, उसको हमने कहीं लिखना नहीं, रफली वर्क करो। ओके, तो हमने 1 को 10 से गुणा किया तो घटा का 10 ही आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस घटा 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करें तो घटा का 10। ठीक है, किसके, घटा 3 के, हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, घटा का 10 आना चाहिए। ठीक है, लगाओ दिमाग, घटा 3 के 2 टुकड़े करने, तो इसको घटा का 5 और जमा का 2,
घटा 5 को जमा 2 से गुणा करेंगे तो घटा का 10 और घटा 5 में जमा 2 जोड़ेंगे तो घटा का 3। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, x की पावर 2 घटा का 5x जमा का 2x घटा 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहां से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। x की पावर 2 है, x कॉमन ले लिया, x बचा, यहां से x कॉमन ले चुके हम, घटा का 5। ठीक है, अब हमें इसमें से भी ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि यही बचे आपके पास। तो देखो जमा का 2 जमा का 2, इसको हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जमा का 2 कॉमन ले लो, x घटा का 5 और ये बराबर। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, ये एक पद हो गया ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, दोनों पदों में क्या कॉमन है, x घटा 5 कॉमन है। बच क्या गया आपके पास, ये और ये, इट मींस x जमा 2 और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, उनमें से एक 0 हो या दोनों 0 हो, हमें नहीं पता, तो हम तो क्या करते हैं दोनों को 0 के बराबर मान लेंगे। x घटा 5 बराबर 0 या x जमा 2 बराबर 0। यहां से 5 को इधर लाएंगे तो x बराबर 5 और 2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर घटा का, तो ये इसके हल। ठीक है, इनको हम मूल भी बोल देते हैं हल भी बोल देते हैं। ओके, तो ये इस इक्वेशन के हल। आया पहला प्रश्न समझ में? ठीक है, इसी तरह के आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x की पावर 2 जमा x घटा 6, 2x की पावर 2 जमा x घटा 6 बराबर 0। वही काम, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, घटा का 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ x के साथ कितना है, आपको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, बट इसके साथ क्या है, 1 है। तो अब हमारे पास ये मध्य पद क्या हो गया, 1 हो गया। हमें 1 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको गुणा करें तो घटा का 12। क्या करना है, जमा 1 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको गुणा करें तो घटा का 12। क्या क्या हो गया, 4 और घटा का 3। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास, 2x की पावर 2 जमा का 4x घटा का 3x घटा 6 बराबर 0। दोनों में कॉमन है, 2 भी है भाई, ये 2 दूनी 4 है ना, और x इसमें भी x इसमें भी, तो हमें कॉमन क्या मिल गया, 2x। बच क्या गया, x, और यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो जमा का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, घटा इसमें भी है घटा इसमें, सबसे पहले घटा कॉमन आ गई, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है ना, 2 गुना का 3, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लिया। क्या बच गया आपके पास, x, घटा तो बाहर निकल गई जमा का, और 3 भी बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, और ये बराबर। ठीक है, अब देखो पहला पद, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, x जमा 2। बच क्या गया आपके पास, 2x घटा 3 और ये बराबर आपका 0। ठीक है, अब वही बात, दोनों का गुणनफल 0 कब आएगा, दोनों में से एक 0 का, या हो सकता है दोनों 0, तो इसलिए x जमा का 2 बराबर 0 या 2x घटा 3 बराबर 0। यहां से x बराबर घटा का 2 और यहां से या 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो ये क्या आ गए आपके पास, इस द्विघात समीकरण के हल या मूल। ठीक, ओके, तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये √2x की पावर 2 जमा का 7x और जमा का 5 √2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम बताया था,
x की पावर 2 के साथ जो भी गुणांक है उसको अचर पद c से गुणा करना है। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 5 गुणा का रूट 2 गुणा का रूट 2, है ना भाई। 5 रूट 2 तो आपको दिया हुआ है, इसको रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट को रूट से गुणा करेंगे तो 1 2 आ गया, और 5 दूनी 10, मीन्स आपके पास कितना आ गया, 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, या इस 7 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है कि जिससे दोनों को गुणा करें तो 10 आए। भाई दोनों को गुणा कर तो आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 के टुकड़े करने, 7 के टुकड़े 5 और 2। ठीक है, यहां रख दें। ओके, तो रूट 2 x की पावर 2 जमा का 2x जमा का 5x जमा 5 रूट 2 बराबर g। ठीक, ओके, दोनों में क्या कॉमन है, देखो इस 2 को इस रूप में लिख सकते हैं हम भाई, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ आपके पास रूट 2 भी है, रूट 2 गुणा का रूट 2, तो रूट 2 भी कॉमन आ रहा है, एक x है तो x भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, रूट 2x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया आपके पास, एक x बाहर चला गया, x बच गया। अब यहाँ से x तो जा चुका और एक रूट 2 जा चुका, तो क्या बच गया आपके पास, जमा का रूट। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 को कॉमन ले लो, जमा का 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास, x जमा रूट 2 और ये बराबर g। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x जमा रूट 2 कॉमन है, बच क्या गया आपके पास, रूट 2x और जमा का 5, और ये किसके बराबर आ गया, 0। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आएगा, दोनों 0, एक 0, है ना। तो x जमा रूट 2 बराबर 0 या रूट 2x जमा 5 बराबर 0। यहां से x का मान क्या आ गया, पक्षांतरण करेंगे, जमा का इधर आएगा तो घटा का रूट 2, और या यहां से क्या हो गया, रूट 2x बराबर घटा का 5, जमा का 5 है उधर जाएगा तो घटा का, हमें तो x का मान चाहिए, और x बराबर घटा का 5 बटे रूट 2। ठीक है बेटा, ये आपके मूल। ठीक है, विदाउट इनको हम मूल भी बोल देंगे, हल भी बोल देंगे। ठीक, तो ये 3 पार्ट हमने डिस्कस किए, चौथा पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये 8 डिवाइड में परेशान करेगा, है ना, 8 डिवाइड में ये परेशान करेगा, तो पहले इसका इलाज कर देते हैं। इसका इलाज कैसे करते हैं, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हट जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से गुणा कर। ठीक, तो हमने क्या किया, पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दिया, तो 8 दूनी 16 x की पावर 2 घटा का 8x, और जब इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, है ना, गुणा करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, जमा का 1 बराबर। ठीक है बेटा, अब वही काम जो पिछले प्रश्नों में हमने किया है, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 16। अब क्या करना है आपको, घटा 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, या घटा 8 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है कि जिनको गुणा करें तो 16, है ना। तो घटा 8 किसके बराबर हो गया, घटा का 4 जमा में घटा का 4, घटा का 4 घटा का 4 घटा का, और 4 चौक 16 घटा घटा 4। ठीक, ओके, तो ये हो गया आपका 16x की पावर 2 माइनस 4x प्लस का
1 और ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? 4 इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 4x कॉमन आ रहा है। 4x, 4 गुना 4, 1 4 और 1 x बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास? 4x और 4x बाहर चला गया, क्या बच जाएगा आपके पास? है ना, यहाँ घटा है यहाँ जमा है, तो ये जो जमा का निशान है ये दो घटाओं से मिलके बना होता है ना, घटा गुना घटा। तो हम घटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक घटा बाहर निकल जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपके पास? घटा बच जाएगी। तो हमने घटा कॉमन ले ली, 4x घटा 1 और ये बराबर 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? 4x घटा 1 कॉमन है ना। अब ये हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया? 4x यहाँ बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बेटा 1 है कॉमन, है ना, घटा का 1 और ये बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आप देखो, दो संख्या गुणन फिर 0 कब आएगा? तो मीन्स 4x घटा 1 बराबर 0, या सेम वही है 4x घटा 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया? 4x बराबर 1 और x बराबर क्या हो गया? 1/4। ठीक है, सेम यहाँ भी वही वैल्यू आएगी आपकी x की। ठीक है, विदाउट ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसी का पांचवा भाग, इसका पांचवा भाग 100x की पावर 2 माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सेम फोर्थ पार्ट जैसा, सेम फोर्थ पार्ट जैसा। ठीक है, चलो तो 100 एकम 100। ओके, और हमारे पास घटा का 20 है, इस घटा 20 के ऐसे दो भागों में विभक्त करना है इसको हमने कि गुणा करें, तो 100 है हमारे पास। तो घटा का 20 को दो भागों में विभक्त करेंगे, घटा 10 जमा का घटा 10, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो घटा 20, दोनों को गुणा करेंगे तो 10 ढाई 100, घटा घटा जमा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 100x की पावर 2 घटा का 10x घटा का 10x जमा 1 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? देखो 10 गुणा 10 और ये हो गया आपका x गुणा x, है ना। तो 10x 10 और x, क्या कॉमन ले लें हम? 10x। यहाँ क्या बच जाएगा? 100 में 10 गया 10 बच गया, x में 1x गया तो 1x, 10x ऑलरेडी बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पिछले प्रश्न की तरह घटा ये दो घटाओं से मिलके बना है, घटा कॉमन ले लो, एक साथ लगा दो, 10x घटा का 1 और बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 10x घटा 1 बच क्या गया? 10x और घटा का 1 और ये बराबर 0, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? दोनों में से एक 0 या दोनों 0, हमें नहीं पता कौन सी 0 है। तो इट मीन 10x घटा 1 बराबर 0 या 10x घटा 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? 10x बराबर 1, सेम वही आएगा, और x बराबर 1/। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में हमने पहले प्रश्न के पांचों भागों को डिस्कस किया है। इसके बाद के क्वेश्चन कथन वाले हैं। पहले हमें क्या करना है? कथनों को ढंग से पढ़ना है, कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनका हल करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, गुड बाय।